अरे जरा अपनी भावी पीढ़ियों के बारे में सोचो, जरा हिंदुओं पे हुए जुल्म के बारे में सोचो, जो सदियों सदियों तक हुआ है। अपनी बहन बेटियों पे क्या जुल्म हुए हैं उसके बारे में सोचो। देखो ज़रा, विजुलाइज करो कि क्या क्या हुआ है तुम्हारी बहनों के साथ, तुम्हारी माताओं के साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ। अरे छोड़ो पीछे की बातें, यही कश्मीर को देख लो। आज़ादी के बाद कश्मीर में हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ उसको ज़रा याद कर लो। आज के पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति बनी हुई है उसके बारे में ज़रा सा। अगर हम यूं ही जातिवाद में बटे रहे और जाति के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं को प्रश्रय देते रहे तो मान के चलिए कि आपका भविष्य संकट में है, अंधेरे में है। आप तैयार रहिए इस्लाम कबूल करने के लिए, खान सुल्तान और बनने के लिए, जैसे पीछे हमारे तमाम लोग बने। आज आप कह सकते हैं, अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में रहने वाला लगभग अधिकांश मुस्लिम जो है कन्वर्टेड है। some by force, some by choice, some by greed. There are many reasons. I'm not going to discuss about this. लेकिन ये सत्य है। तो जागो हिंदू, जागो जागो जागो। इस जातिवाद को ख़त्म करो, जो जातिवाद इस कदर पीड़ित करता रहा है कि आज हम इतने बड़े विशाल क्षेत्र से सिमटते सिमटते एक इतने से क्षेत्र में आके रुके हुए हैं। वहाँ से भी न भागना पड़े, वहाँ भी आपकी बहन बेटियों की इज्जत चौराहों पे न नीलाम हो। अगर ज़रा सा भी शर्म आपके अंदर है तो जागो या फिर तैयार रहो। उसके लिए जो गुलामी के दौर में आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपकी माँ बहनों के साथ हुआ, उसके लिए तैयार रहो। या फिर इस जातिवाद से मुक्ति पाओ और जातिवादी नेताओं से मुक्ति पाओ। क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में जो डिबेट हुआ है इस वक्फ बोर्ड को लेके, मैंने लगातार सुना है। अगर आपने नहीं सुना तो दुर्भाग्य, सुनना चाहिए था। अगर आपने सुना होगा तो महसूस किया होगा कि वो कौन लोग हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे थे। वही लोग हैं जिनके साथ ये तमाम जातिवादी नेता जुड़े हुए हैं, जो कॉन्फिडेंट हैं कि वो अपने जाति को नहीं बहकने देंगे, वो जाति के नाम पे उनका वोट ले ही लेंगे। और साथ ही साथ सब मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए, माय गुडनेस, कितना गिरोगे, कितना गिरोगे। आखिर वक्फ बोर्ड में खामियां थी, अगर सरकार उसे दूर करने का प्रयास कर रही है तो इसमें क्या गलत था। किसी के पास चर्चा में ये मैंने नहीं देखा कि कोई विज़न हो कि भाई वक्फ बोर्ड में ये कमियां हैं, ये सुधार होने चाहिए, या फिर जो सुधार सरकार ला रही है उसमें ये कमियां हैं, ये नहीं बल्कि ये सुधार होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ विरोध था। जैसा कि मैं कहता हूँ कि भारत की राजनीति में विपक्ष का मतलब ये है कि सरकार चाहे अच्छे से अच्छा काम करे, उसे सिर्फ विरोध करना है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उन तमाम लोकसभा के सांसदों का और राज्यसभा के सांसदों का जिन्होंने इस बिल के पक्ष में अपना वोट दिया और अंततः यह बिल पारित हुआ। साथ ही साथ मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहूँगा कि ये रोज़ रोज़ का तमाशा करने की क्या ज़रूरत है। लगातार 12 साल से आप सत्ता में हैं। जो पिछला कार्यकाल था वो इतना बेहतरीन कार्यकाल था कि जो कुछ भी बदलाव इस देश में किए जाने थे वो कर देने थे। एक देश एक कानून, एक देश एक संविधान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं कहूँगा कि इस पे तत्काल अमल किया जाना चाहिए। बार बार लोग जो है संविधान की बात करते हैं कि संविधान संविधान। अरे संविधान तो कुरान मत बनाओ। संविधान में, दुनिया भर के संविधान में लगातार बदलाव होते रहे और भारत के संविधान में बदलाव होने चाहिए। क्योंकि भारत का संविधान मेरे व्यक्तिगत विचार से पूरी तरह विफल है। अगर आपकी राजनीति विफल है, अगर आपके संसद में 50% अपराधी आज बैठे हुए हैं, मूर्ख अपराधी मैं कहूँगा, राज्यसभाओं की यही स्थिति है, विधानसभाओं की यही स्थिति है, तो इसका मतलब आपका संविधान फेल। अगर आपकी न्यायपालिका विफल है, अगर आपकी कार्यपालिका विफल है, अगर आपका पूरा समाज विफल है, भय भूख भ्रष्टाचार अपराध और अन्याय से पीड़ित है, तो इसका मतलब है संविधान विफल है। और इस संविधान को रीराइट करने की ज़रूरत है। एक नए संविधान की ज़रूरत है इस देश को। क्यों हम ढो रहे हैं उसी संविधान को जो पूरी तरह से असफल साबित हुआ है। और ये आप चारों तरफ देख सकते हैं।
मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप सामाजिक के जो सोशल फैब्रिक हमारा है, जिस ढंग से ध्वस्त हुई है चीज़ें, संस्थाएं, उसको देख के आप महसूस कर सकते हैं कि संविधान हमारा इनको नहीं रोक पा रहा है, इन पे नहीं अंकुश लगा पा रहा है। इसका मतलब विफल है, उसमें बड़े बदलाव की ज़रूरत है, उसको रीराइट करने की ज़रूरत है। तो जागरूक इंसान बनिए, भविष्य की सोचिए। दुनिया जो है कहाँ कहाँ जा रही है और हम जो है वक्त बोर्ड जैसे बिल पे आज बहस कर रहे हैं रात के 2-2 बजे के, जिसको कभी अस्तित्व में आना ही नहीं चाहिए था, वो आज भी अस्तित्व में है और उस पर हमारी संसद रात के 2 बजे, 2:30 बजे तक चल रही है। ये कतई जो है बड़ा सुखद अनुभव नहीं है मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, और किसी भी देशवासी के लिए सुखद अनुभव नहीं होना चाहिए जो भारत को एक विकसित और खुशहाल भारत देखना चाहता है। थैंक यू, धन्यवाद।